आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके ऑनर आपके बॉस ने अगर कोई फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया है तो उस फ़िक्स डिपॉज़िट की एंट्री आपको कैसे पास करनी है एंड उस एफडी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपके बॉस ने आपके ऑनर ने अपने करेंट अकाउंट से कोई एफडी करवाई है, एफडी करवाने के बाद अगर उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट आप रिसीव करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंड सारी एंट्रीज आपको कैसे पोस्ट करनी है टेली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मुझे भी अप्रिशिएट कीजिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन करके चलिए बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे फिक्स डिपॉजिट का। तो फिक्स डिपॉजिट का जो आप लेजर क्रिएट करेंगे, आप चाहें तो लेजर के एंड में जो फिक्स डिपॉजिट नंबर है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट है तो। अदरवाइज आप एक ही क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने क्रिएट किया है। अंडर आपको क्रिएट करना है इन्वेस्टमेंट के। देखिए, अगर आप अपने करेंट अकाउंट से एफडी करवाते हैं तो जाहिर सी बात है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे, हम एफडी करवा रहे हैं तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो सेकेंड लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। ये आपकी इनकम है तो आप इसको रखेंगे डायरेक्ट इनकम के अंडर में, एंड जीएसटी इसके ऊपर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमें फिक्स डिपॉजिट जो हम करवाने वाले हैं उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। सपोज़ कीजिए, और एक और हमें लेजर की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम बैंक में, जिस बैंक में हम एफडी करेंगे तो उसका भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। बैंक का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है, जो भी आपके बैंक का नेम है अंडर बैंक अकाउंट कर लीजिए। बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब चलिए देख लेते हैं कि एफडी की एंट्री आपको कैसे पास करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे जो हम अपने करेंट अकाउंट से एफडी करवाने वाले हैं उसकी एंट्री हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करना है। पेमेंट का वाउचर हमें सेलेक्ट कर लेना है। क्यों सेलेक्ट करना है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हम जो एफडी करवाएंगे अपने करेंट अकाउंट में, तो वो हम करेंट अकाउंट में अपने पैसे देंगे उस बैंक को जहाँ पे हम एफडी करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इसलिए हम पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पेमेंट करने वाले हैं। फिक्स डिपॉजिट वाले लेजर को आपको डेबिट करना है, जितने भी अमाउंट का आपका एफडी है। हमने यहाँ पे 9 लाख रुपीज़ का किया है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, उस बैंक को करेंगे, अपने करेंट बैंक को करेंगे जिससे हम एफडी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हम 9 लाख रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट कर लेते हैं। तो इस टाइप से जो आप करेंट अकाउंट या अपने बैंक में एफडी कराते हैं तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है एंड जो हमारा बैंक है वो हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आप मार्क कर लीजिए कि आप कितने पीरियड के लिए एफडी करवा रहे हैं। बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं जो हमने भी एंट्री पास की है वो एंट्री हमें कहाँ शो होगी। असेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स में आप देख सकते हैं 9 लाख रुपीज़ का एंट्री आपको शो हो रहा है, जो हमने अभी एफडी की एंट्री पास की है। तो इस टाइप से आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। सपोज कीजिए आपने जो एफडी करवाई है वो, उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपको बीच बीच में मंथली देते रहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, जो हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिसीव करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम एंट्री करने के लिए अगेन गेटवे ऑफ टेलिस से आपको वी प्रेस करना है। अब हम रिसीव करने वाले हैं प्रिंसिपल अमाउंट एंड अपने इंटरेस्ट को, तो रिसीप्ट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं। F2 प्रेस करके जिस जिस डेट में आप रिसीव करेंगे वो डेट आपको सेलेक्ट करते जाना है एंड इसकी एंट्री पास करनी है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में शो कर रही हूँ। अब देखिए, हम रिसीव करने वाले हैं
तो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अब जितना भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, एक शेड्यूल आपको मिल जाता है कि इतना इतना अमाउंट आप रिसीव करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए हमने 1,28,000 रुपीज़ रिसीव किया अपना प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स डिपॉजिट का। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो अगेन हम सेलेक्ट करेंगे टू एंड इंटरेस्ट रिसीव वाला जो लेजर है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्रेडिट कर लीजिए। तो यहाँ पे 9,000 लेट सपोज हमने रिसीव किया। अब उसके बाद हमने कहाँ पे रिसीव किया है, अपने बैंक में रिसीव किया है, तो अपने बैंक को हम कर देंगे डेबिट। पहले हमने बैंक को क्रेडिट किया था क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जा रहे थे फिक्स डिपॉजिट के लिए। अब यहाँ पे हम पैसे रिसीव कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ देखिए एक ही एंट्री में मैंने आपको दोनों एंट्री बता दी। अगर आप चाहें तो सेपरेटली इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री कर सकते हैं, बट एक ही एंट्री में अगर दोनों एंट्री हो जा रही है तो आपको क्या ज़रूरत है दो एंट्री करने की। इसलिए मैंने एक एंट्री में ही आपको बताया है, जिसमें कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1,28,000 एंड इसके ऊपर 9,000 हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है एंड टोटल हमने अपने बैंक में 1,37,000 रिसीव कर लिया है। इसी टाइप से जब आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, जो आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो आप रिसीव करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ में जब भी आती है तब आपको इसी टाइप से एंट्री करनी है। तो चलिए एक और पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। तो लेजर्स में चलते हैं एंड इसका जो लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट का लेजर आप देखेंगे तो आपको इस टाइप से शो होगा। इसमें हमने पहले देखिए पेमेंट किया था 9 लाख रुपीज़ का। अब यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं 1,28,000। यहाँ पे इंटरेस्ट वाला अमाउंट जो है शो नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट वाला अमाउंट अलग से शो होता है। अब नेक्स्ट मंथ में अगेन आपने कुछ अमाउंट रिसीव किया है विद इंटरेस्ट के साथ, तो उसकी अगेन आपको एंट्री पास करनी है। ऐप टू प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। फिक्स डिपॉजिट को हम कर देंगे क्रेडिट। अब इस बार हमने 1,68,000 रिसीव किया है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हम करेंगे, जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट रिसीव का, वो आपको फिल कर लेना है एंड ये फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों मिला के हम अपने बैंक में रिसीव करेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट मंथ में अगेन अगर हम रिसीव करेंगे, जब जब हम रिसीव करेंगे तब तब आपको इस टाइप से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट की एंट्री करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो एक और एंट्री हम करके देख लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट के लिए सपोज इस बार हमें 4,83,000 रिसीव हुआ है। दिस इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट। इसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट रिसीव है वो हम रिसीव कर लेंगे, जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट का। यहाँ पे मैं रैंडम एक एंट्री करके आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे कोई परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ कि इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट आपका बन रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे, एक और हम एंट्री कर लेते हैं। तो मैं आपको शो करती हूँ, इसका अकाउंट नील हो जाएगा। जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो भी हम रिसीव कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट में 1,21,000 हमने रिसीव कर लिया है। इंटरेस्ट अमाउंट इसके ऊपर रिसीव कर लेंगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट एट सपोज हमने यहाँ पे जो भी अमाउंट है 30,000 हमने रिसीव किया है, तो 30,000 कर देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे डेट चेंज करके शो करती हूँ अगेन फिक्स डिपॉजिट वाला। तो यहाँ देखिए अगेन हम जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में एंड यहाँ से फिक्स डिपॉजिट वाला लेजर ओपन कर लेती हूँ। हम F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट को चेंज कर लेंगे सो दैट सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो सके। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक स्क्रीन में सबसे पहले हमने पेमेंट किया था 9 लाख रुपीज़ का FD के लिए। उसके बाद हमने हमारी जब FD टाइम टू टाइम हमें अमाउंट रिसीव होते गई, तो यहाँ देखिए 128, 483, 121, 168, तो टोटल हमने 9 लाख रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव कर लिया है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और इंटरेस्ट रिसीव अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लेजर ओपन कर लीजिए। तो टोटल देखिए 97,500 हमने जो FD करवाई थी उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो इस टाइप से आप भी टेलीग्राम में अगर आपके बॉस ने या फिर आपके जो ऑनर हैं उन्होंने अगर अपने करेंट अकाउंट से कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो उसको आपको अंडर इन्वेस्टमेंट के ट्रीट करना है। कैसे कैसे एंट्री पास करनी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। आई होप ये जो मैंने FD की वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है, वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।